रियल में शाहरुख खान की इंस्टाग्राम में जाके कमेंट को शाहरुख खान वॉच ऐसे लोग ये रो रहा था, मैं भी रो रही थी। मैं अपने घर से भाग के आई इंडिया। भाई हाँ, जो इंडिया वाली लड़कियों ने जो नहीं देखा वो रशियन लड़कियों ने देखा है। और इस व्लॉग में हम बता देंगे एप्लीकेशन के नाम। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बाहर स्नो पड़ रही है, आप देख सकते हैं। और मैं इधर खड़ा हूँ और थोड़ी हमने आग जला रखी है तो थोड़ा हाथ वाथ ताप रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं बाहर को लोकेशन दिखाता हूँ। कितना ठंड लग रही है भाई। मुझे, अपना टी शर्ट दे दो जल्दी। नहीं भाई, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, क्या बताऊँ मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग हम कैसे मिले और कहाँ मिले, पार्ट 2 स्टार्टिंग आशा करेगी। दोस्तों, हमारे उस व्लॉग के बाद बहुत सारे नया सब्सक्राइबर्स आया और सब व्लॉग में मैं सेम कमेंट्स देख सकती हूँ कि आप लोग कैसे मिले। तो शॉर्ट जल्दी हम कह देंगे दोबारा, पुराना वाला रिपीट नहीं करेंगे, सारी नई चीजें बताएंगे क्योंकि उस व्लॉग में कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस व्लॉग में हम बता देंगे एप्लीकेशन के नाम, बता देंगे। पैसा तो नहीं लेंगे, वो फ्री में बता वो देंगे। बाद में बताएंगे। उसको नहीं बताना, ये जेलस है, ये जलता है कि कहीं और दूसरा लड़का राशन लड़की से शादी ना करे। क्यों जलते हो, क्यों जलते हो? मैं नहीं चाहता भाई, मैं चाहता हूँ बस, लेकिन आजकल तो हर कोई रशियन लड़कियों से शादी कर रहा है, क्या ही करूँ हमारी मदद के बिना भी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। और अभी बात करेंगे भाई, जो प्रॉब्लम्स भी आई हमारे मिलने के टाइम में, एक दूसरे के साथ होने में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। उसमें वीडियो में हमने छोटी चीजें बताई, बस कैसे मिले, कहाँ पे मिले। लेकिन उस टाइम में जितनी सारी मुश्किलें आई है ना, मुश्किल जो वो रियल नहीं बताई। प्रॉब्लम्स हम फेस किया उस टाइम, बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, प्रशांत के लिए भी ज्यादा। मेरे, क्योंकि मैं लड़की हूँ, एक लड़की के लिए लव की कहानी हमेशा ज्यादा मुश्किल लगता है। नया सब्सक्राइबर के लिए मैं शॉर्ट वर्जन में शुरू करूँ कि हम मिले 10 साल पहले। मैंने प्रशांत को मैसेज भेजा, फिर से कह रही हूँ मैं पागल हूँ, क्यों भेजा मैसेज। वो मुझे रिप्लाई दिया, मैं उसको रिजेक्ट किया कि ये थोड़ा सा पागल है, उसको इंग्लिश भी नहीं आता, बात क्या करूँ, मुझे कैसे पागल करूँ। समझने की सजा ये है कि आज हमारा बेबी हो गया। वो आजकल भी मुझे ऐसे पनिशमेंट दे रहा है। मुझे नापसंद करने का बदला यही है कि मैं शादी कर लेता हूँ और बच्चे भी कर देता हूँ। शक्ल तो पसंद आया, कह रही हूँ, आज तक भी कह रही हूँ कि शक्ल बहुत पसंद आया। तो मैं यहाँ पे इंडिया में किसी को पसंद नहीं आया। सही बता देता हूँ, किसी लड़की ने मुझे नहीं बोला कि मैं अच्छा लगता हूँ या दिखता हूँ। लेकिन जब मैं रशिया गया था ना, तो इसको पता है कि कितनी सारी लड़कियां मर रही थी मेरे पे। मर रहे थे, बताओ। बट मरने वाले थे, है ना? हाँ, मतलब कूद ही गई थी, पैर ऐसे रख लिया था। हाँ, ऐसे था। बताओ। बहुत सारे लड़के प्रशांत को पसंद किया रशिया में, कह रहा था तुम्हारा हस्बैंड शाहरुख खान से ज्यादा भी सुंदर। ये कैब ड्राइवर ने बोला दोस्तों, हमारे कैब ड्राइवर के तुम्हारा हस्बैंड इतना सुंदर है, शाहरुख खान से सब भी ऊपर है। शाहरुख खान, आई एम सॉरी अगर आप देख रहे हैं। आई होप एक दिन देखेगा मेरे व्लॉग भी। ठीक है भाई, रियल में शाहरुख खान की इंस्टाग्राम में जाके कमेंट को शाहरुख खान वॉच ऐसे व्लॉग। एक और, उसके बाद हम दूसरी जगह पे कहाँ पे गए थे। ये बार क्यों तुम चाहते सबको सुनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो इंडिया वाली लड़कियों ने जो नहीं देखा वो रशियन लड़कियों ने देखा है। जब हम गए अल्ट्रासाउंड करना, मतलब हम जेंडर पार्टी, जेंडर रिवील, जेंडर चेक करने के लिए, जेंडर उठ गया, उसको उठा के लेकर आता हूँ। अभी दिखाता हूँ कौन सा जेंडर हुआ है। एक लड़की थी, रिसेप्शन में बैठी थी, मुझसे पूछा कि तुम्हारा तो हस्बैंड रश नहीं जानता है ना? मैंने कहा हाँ, उसको रश नहीं आता। बताओ क्या बात है, क्या हुआ? कह रहा कि बुरा मत मानो, लेकिन बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है, इतना हैंडसम है। मैं कहा ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा जेलस आई कि हाँ तुम भी सुंदर हो। मतलब मेरे दिल टूटने ना के लिए उन्होंने ऐसे बोला, झूठ बोला, लेकिन आंखों में मैं पर ही कि उसको प्रशांत पसंद है, मैं नहीं। कोई बात नहीं, ये सच है। उसके बाद हम गए रेड स्क्वायर, वहां घूम के हम प्रशांत मिले, वहां से कुछ वो एक रोल की तरह खाना लिया। वहां को आदमी थे बहुत सारे, योर हस्बैंड लाइक हैंडसम, सुंदर, बट लोगों ने बोला कि ही लुक्स लाइक तुर्किश। तुर्की नहीं है, इंडिया से है। हो आ गया भाई हमारा जेंडर, ये था जेंडर में। क्यों इतना जल्दी उठ गया? थोड़े से और नहीं सोए तुम? दोस्तों, मेन टॉपिक एक ही है जो पिछले व्लॉग में मैंने नहीं बताया। ये मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन, उन्होंने प्रशांत को कैसे एक्सेप्ट किया, अभी बताती हूँ।
पहली बार जब मैं आई, जब ये लड़का नहीं आया, मैं अपने घर से भाग के आई इंडिया। भाई हाँ, ये टाइम बहुत ज्यादा, ये पेन, ये मुश्किल टाइम किसी को नहीं पता कि मैं घर वालों को बताया कि मैं बस मॉस्को जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलना, नहीं बताया कि इंडिया आ रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी, 22 इयर्स ओल्ड। ऑब्वियसली कोई पेरेंट्स ऐसे अननोन इंसान के पास अपने बेटी को जाना नहीं देगा, है ना। ये भी कह रहा है कि मम्मी बिना बताए आई नाना को। तो मेरे लिए इतना मुश्किल था, मतलब भाई ये बिना बताए अपने घर वालों को मेरे से मिलने आ गई, और अप्रिशिएट करना, पूरी जिंदगी अप्रिशिएट करना। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं जा रही हूँ मॉस्को अपने फ्रेंड से मिलना, और आई यहाँ। पेरेंट्स को नहीं पता था। तो भाई जब ये इधर आ गई तो मैंने स्टार्टिंग में ही, इसके आने के बाद मैं इतना सीरियस में था हमारे रिलेशनशिप कि आने के तुरंत बाद ही अगले दिन इसको मैं अपनी फैमिली से मिलाने के लिए ले गया, क्योंकि उनको भी ट्रस्ट नहीं था कि इतने दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही बात चल रही है बस। घर वालों ने देखा बढ़िया है कि हाँ रियल में आ गई लड़की, भरोसा नहीं था पहले तो भाई घर वाले को भरोसा हो गया। और घर वालों से मिलाने के बाद में उसके बाद हम 2-3 जगह पे ट्रिप पे गए, जैसे कि मैं इसको अक्षरधाम लेके गया, कुतुब मीनार गए थे हम। इसका सपना था कि ये ताजमहल देखने जाए। मैंने सोचा कि बस मैं आके घूम के जाऊंगी वापस ताजमहल देख के, लेकिन मैंने इसको ताजमहल आज तक भी नहीं उसका दिखाया। प्लान था कि नहीं पहले शादी करो मेरे साथ, भरोसा नहीं है बात सकते। शादी के बाद में मैं इसको ताजमहल दिखाया। तो शादी के बाद ताजमहल मुझे दिख गई। उसके बाद में ये वापस चली गई, और उसके तुम बाद कैसे रो रहा था? ये रो रहा था, मैं भी रो रही थी। मैं भाई जो जाने वाला मोमेंट था जब ये वापस जा रही थी, उस टाइम पे लग रहा था कि अरे यार, पता है ये जो उम्र होती है ना, ये जो टाइम होता है, ये जो उस टाइम का जो एक फर्स्ट टाइम मिलने वाले। अगर अभी मैं जाऊंगी अपने घर 2-3 महीने की, नहीं रोगे? अब नहीं रहूंगा, अब तो मैं चाहता हूँ तुम चली जाओ। कोई रोमांस नहीं है बीच में, शादी के बाद कोई रोमांस नहीं है। नहीं भाई, उस टाइम पे जब ये जा रही थी ना, मैंने कहा यार क्यों जा रही है, ये बहुत बुरा लग रहा था। मैं चाहता था कि अभी शादी हो जाए और अभी ये जाए ही ना। अपने मुंह से कहते मैं रो रहा था। मैं रो नहीं रहा था। तुम रो रहा था? मैं घर जाके रोया था। हाँ। तो मेरी कहानी शुरू यहाँ। मैं घर गई, फैमिली को शायद 1 महीने के बाद पता चला कि मैं मॉस्को में नहीं, मैं इंडिया में आई थी। और उस टाइम बहुत मेरा टफ दिन शुरू हुई, बहुत हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना बड़ी झूठ बोला अपने फैमिली को, है ना। ये मेरा चॉइस था। फैमिली को अगर सच कह दूंगी तो मुझे यहाँ आना नहीं दे देगी, क्योंकि प्रशांत को नहीं जानता था और भरोसा भी नहीं कर रहा था कि ये सच रियल गाय है, ये फेक है, कौन है। तो मैं ये अपने रिस्क पे लेके यहाँ आई। तो फैमिली को पता चला और बहुत गुस्सा आई, सबसे ज़्यादा मम्मी को गुस्सा आई कि क्योंकि मैं हमेशा मतलब वो स्मार्ट बच्चा था जो झूठ कभी नहीं बोलती पेरेंट्स को। उस टाइम बहुत बड़ी झूठ मैंने बोला। तो टाइम लगा मेरे पेरेंट्स को हील करने के लिए, मतलब टाइम लगा, है ना। मम्मी मुझसे बहुत गुस्से थे, मम्मी बहुत नाराज थी मुझसे कि तुम ऐसे झूठ क्यों बोले हमने। ये थोड़ा सा सैड पार्ट है, ये मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो रियली हार्ड था, टफ था। तो मैं अभी जस्ट आपके लिए बता रही हूँ, तो जल्दी ये स्किप करना चाहती हूँ और कह दूंगी कौन से एप्लीकेशन था। फर्स्ट पार्ट के बाद मेरे इंस्टाग्राम में, प्रशांत के इंस्टाग्राम में, मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, प्रशांत के भी चैनल में लोग जाके भैया प्लीज बता दो वो ऐप का नाम क्या था, वो ऐप का नाम क्या था। रेडी गाइस, मैं कह दूंगी। प्रशांत नाराज है लेकिन मैं कह दूंगी। नाराज नहीं है, मैं नहीं चाहता कि लोग बाग अपना टाइम वेस्ट करें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि वो बस जनता है दोस्तों कि वो ये ऑलरेडी मैरिड है, बुढ़ा हो गया, मैं भी बुढ़िया हो गई, लेकिन किसी का नया लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। हाँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि कोई अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि भाई देखो 1000 में से एक केस शायद ऐसा होगा कि इससे मेरी बातचीत हो गई, सब कुछ बढ़िया रहा। तो मैं नहीं चाहता कि लोग वो ऐप में अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन फिर भी ये बताना चाहती है तो इसकी मर्जी है। ठीक है, बता दो दोस्तों, बता दूंगी। ये एप्लीकेशन के नाम वी की हो गया, तो हो गया। अब खुश रहो,
अब कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट डाली, वहाँ आपकी क्वेश्चंस था। मैंने बोला कि हमारी कहानी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, फिर भी हम जवाब देंगे। फ्यूचर में हम अपनी जिंदगी कहाँ देखते हैं, रशिया में या इंडिया में? ये मेरा नो आंसर। ये अभी तक का डिसाइडेड नहीं है। आशा के लिए इंडिया में रहना मुश्किल है, लेकिन वो मेरी वजह से, हमारी वजह से मतलब रह रही है यहाँ पे। ऐसे नहीं है, मैं चाहती हूँ दोस्तों कि 6 महीने यहाँ 6 महीने रशिया में। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम अपने दोनों जगह पे हो। हाँ, अपने काम ऐसे सेटल इसको जरा ठीक करता हूँ मैं भी, तुम ठीक करके जाओ। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि फ्यूचर में हम अपने काम ऐसे सेटल करें कि मतलब गर्मियों, जो जून जुलाई अगस्त, जो वो हेल वाला मौसम है, जो सच मेरे लिए हेल है, तो हम वो रशिया में रहे। मैं चाहती हूँ दो देश में हम रहते। एग्जैक्टली आंसर नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ हम दोनों जगह रहेंगे, और अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। 5 years आई कैन से 100% कि 5 years हम यहाँ रहेंगे। आप रशिया कब जाओगे, हम रशिया कब जाएंगे, ये प्रशांत जवाब देगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। देखो भाई, अभी मैं थोड़ा नहीं जाना चाहता, ईशान की वजह से। ईशान छोटा है, तो उसको अभी ना थोड़ा घुमाने में इधर उधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे -30-40 भी है, इसलिए अभी नहीं जाएंगे। मेरा प्लान है कि मैं इनको लेकर रशिया में जून जुलाई में जाऊँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है। क्योंकि जून जुलाई में यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, तब तक ईशान भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वहाँ पे टेम्परेचर वही 0 -2 -5 तक रहता है। ये पक्की बात क्या नहीं है, इसमें अभी कोई कमेंट नहीं है, नो कमेंट। बट मेरा प्लान यही है कि हम जून जुलाई में जाएं। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या है? क्वेश्चन मुझे पसंद आया, शूड रशियन गर्ल मैरी विद इंडियन? पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, शूड मतलब अगर दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ प्यार के बिना पॉसिबल नहीं है रहना। ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, ये डिफरेंट मतलब रिलीजन है, ट्रेडिशंस, फूड। मैं यहाँ प्रशांत को मैं शकीर हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहती हूँ आजकल भी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड प्यार करती हूँ। प्यार मुझे यहाँ रुकता है, क्योंकि यहाँ मुझे रहना और डे बाय डे मुश्किल हो दोस्तों, पता नहीं, लाइक डे बाय डे मैं यहाँ वो मेंटेलिटी में, यहाँ लोगों को सोच देख के मुझे तो कभी कभी गुस्सा आ रही, कभी कभी मैं दुख हो जाती हूँ कि अरे ऐसे क्यों सोच रहा है, अरे ऐसे क्यों जवाब देना चाहिए, ऐसे क्यों रिएक्ट करना चाहिए। राशन मेंटेलिटी से कि मुझे ये करनी है, मैं करूँगी, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, तुम अपनी पसंद की लाइफ जियो, ऐसे है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा समाज ऐसे कि हम तो ऐसे करते हैं तो तुम भी तो करो। लोग तुमसे मतलब बहुत सारी चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हम तो ऐसे करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कांट अंडरस्टैंड कि हम तो यहाँ से नहीं है, हमारी अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो थोड़ा सा ये मेरे लिए डिफिकल्ट टफ लगता है। बस जिन लोगों को जिनका क्वेश्चन था कि शुड मैरी टू रशियन गर्ल और नो, तो अगर आप इतने मतलब फ्री माइंडेड हो कि आपकी जो वाइफ है कुछ भी करना चाहती है, आप उसको नहीं रोकोगे, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ही ऐसी है, वो ऑलरेडी ऐसी जिंदगी जी है उसने कि वो अपनी मर्जी से जीती है। अगर आप इतनी फ्रीडम उसको दे सकते हो तो हाँ, चांसेस अच्छे हैं कि आप बढ़िया तरीके से जिंदगी जी सकते हो। तो शुड, यस शुड, अगर मतलब वो लड़का और उसके मतलब पेरेंट्स, जो वो उसका वो जो कम्युनिटी हाउ टू से, हाँ उसके कम्युनिटी, उसके समाज, जैसे कि हाँ हम फॉरेनर बहू को, हम मतलब विदेश की बहू को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मना नहीं करेंगे कोई चीज़ पे, हम सपोर्ट करेंगे, तो हाँ यू शुड। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स रेडी नहीं है बीवी को सपोर्ट करना, तो ये फिर भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब यहाँ रहना। बट यस यू शुड मैरी रशियन गर्ल, क्यों नहीं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि रशियन लोगों को यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि जैसे इनके लिए अनकंफर्टेबल चीजें होती हैं कुछ, उसके बारे में बताऊंगा। एक सेकंड, जरा इसको पकड़ो। ये ट्रॉफी है, एक हाथ से दूसरा हाथ पे जाते हैं। हाँ, ये ट्रॉफी है, बदलती रहती है। तो भाई जैसे एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जल्दी जल्दी दे सुन लो। वो ये है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं से निकल के बाजू से या फिर कहीं से भी रास्ते में, रोड पे कहीं पे ना, तो उस टाइम में क्या होता है कि कोई आदमी होता है
बड़ी सी एज का, और बूढ़ा हो जवान हो कोई भी होता है वो, और एक सड़क के सहारे पे वो मूत रहा होता है, तो वो पॉइंट ना, वो चीज ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। आप लोग भी जब अपने सिस्टर्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ या फिर कहीं से भी जा रहे होंगे और सोचो वहीं से आपको निकलना है, या तो आप रुको, ठीक है, मुंह टर्न कर लो, या फिर वो मूत रहा है तो उसको इग्नोर करके ऐसे निकलो, छिपके निकलो, क्योंकि वो मूत रहा है, उसको रास्ते में मूतना है। तो पता नहीं भाई, मैं तो नहीं कह सकता कि भाई किस चीज की कमी है, ये क्या है, क्योंकि इन लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे भी, अगर मैं भी, मेरी फैमिली भी, या आपकी फैमिली भी, आप बहन भाई फैमिली के साथ जा रहे होगे, या गाड़ी से भी जा रहे होते हैं, वहां पे कोई मूत रहा होता है और गाड़ी से विंडो से कोई बाहर देख रहा होता है और बाहर पता लग रहा है कोई यहीं पे कोई मूत रहा है, तो ऐसे करके टर्न करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो में, मतलब ये बात बोल के कि भाई जो लोग ऐसा करते हैं तो कृपा करके थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ी सी और ज्यादा बेटर जगह ढूंढ लो जहां से लोग नहीं जा रहे हों, या फिर लोग जब नहीं जा रहे हों उस टाइम पे करें पेशाब। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डू यू लाइक इंडियन फूड? हाँ, इंडियन खाना या राशन खाना? डेफिनेटली ऑब्वियसली राशन खाना मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन इंडियन खाना भी मुझे काफ़ी चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जैसे स्ट्रीट फूड, हाँ, जैसे पाव भाजी है, चाप, ओ माय गॉड, चाप, हाँ चाप तो मलाई चाप मेरा फेवरेट है, मतलब मोमोज है, चाप है, नूडल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ जो मुझे पसंद है, लेकिन मैं वो डेली नहीं खा सकते, है ना। हम वो कभी कभी खाते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं पार्टी में, या जब हम प्रशांत के साथ कहीं मॉल जाते हैं घूमने, वो कभी कभी, लेकिन डेली बेसिस में मैं अपनी खाना खाती हूँ, मतलब प्रशांत का खाना अलग बनाती हूँ, मतलब मसाला डाल के, जीरा डाल के, हल्दी, ये चीज़ अपनी मैं जीरा नहीं डालती, हल्दी नहीं डालती, वो हींग है, हींग नहीं डालती हूँ, मतलब डेली खाने के लिए ऑब्वियसली ये राशन फूड है, मैं राशन खाना खाती हूँ, लेकिन इंडियन खाना भी मुझे पसंद है, लेकिन डेली नहीं, कभी कभी। अभी दोस्तों जाओ, वो दोनों लोग वहाँ क्या करते हैं, देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं। बेटा अगर तू चुपचाप नहीं लेटेगा तो मम्मी पापा का वीडियो कैसे बनेगा? उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये भूखा है, मुझे लग रहा है इसको भूख लगी है, उसका भूख, हाँ उसका खाने का टाइम है। हम आ गए, ये लोग आई थिंक हम एक मूवी की तरह एक साल में अंदर हम रेडी करेंगे, मुझे नहीं लगता कि रेडी हो। ईशान भाई अपना दूध पी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई किसी ने पूछा है कि आशा बुक्स पढ़ती हैं या बुक को प्रमोट करो, तो बताइए भाई, आप बुक पढ़ी हैं या कभी पढ़ी हो? बुक सच बताओ, इंडिया में बुक नहीं पढ़ती हूँ, रीजन बता दूंगी क्यों। क्योंकि ऑनलाइन तो हाँ पढ़ सकती हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे बुक हाथ में पकड़ के वो पेज की जो पुराने में कर रही, ये सुन के मुझे बुक पढ़ना है। राशन में बहुत पढ़ती थी, यहाँ नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतना नहीं आता है। मेरे घर में है 2-3 बुक्स, मैंने लास्ट टाइम मैंने एक बुक लिया, वो जापान के बारे में, जापानीज के बारे में, इकिगाई मैंने पढ़ी। हाँ मुझे इंग्लिश आती है बुक्स में, मतलब 90% आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी वो फीलिंग अंडरस्टैंड जो तुम्हारा वो नेटिव लैंग्वेज है, वो फीलिंग नहीं आती। बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका वोकैब्युलरी इसमें से बढ़ता। आप दोनों को बीच में डिफरेंस देखो, मैं बुक बहुत पढ़ी, ये नहीं पढ़ा। ये कहती है कि इसने 300 बुक पढ़ी है। 300 मुझे ऊपर, तो मैंने लगता बता नहीं, दिया 300 से ऊपर, 300 से ज्यादा बुक पढ़ी है। तुम्हें नहीं लगता? कोई बात नहीं, मैंने एक बुक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन एक चीज बता, मैं देखो कितना स्मार्ट हूँ, अभी भी वहीं की वहीं है। आप लोग कमेंट्स में कौन ज्यादा स्मार्ट है, मैं यही है। मेरा फेवरेट बुक है फ्लावर्स फॉर एल्जर्नॉन। कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए, वो हम अभी कंप्लीट करेंगे अपनी साइड से, जो इस पोस्ट में जो लोग कमेंट नहीं कर पाए। एक और क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो यही है जो थोड़ा सा रोमांस की तरह खुशबू आ रही इस क्वेश्चन से, क्यों प्यार हुई? क्यों प्यार हुआ? और भाई ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है? क्या है इसमें? कुछ नहीं है मुझे खुद नहीं पता क्या है। मेरे हमेशा आज के सामने एक एग्जाम्पल था, वो मेरा डैड है। वो दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है और बेस्ट हस्बैंड है, ये मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ। क्योंकि जब मम्मी उसका नाम लेते, मतलब बुला रहे, वो कभी नहीं हाँ या क्या ऐसे जवाब नहीं दिया, आज तक मैं नहीं सुना। जब मम्मी पापा के नाम ले रहे, बुला रहे, मतलब सुनिए, तो पापा कह रहा है कि मतलब
हाँ जानम, है ना, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, मतलब हाँ जानम बोलना है, वैसे खाली हाँ नहीं। तो ये पहले भी था जब मैं छोटी थी, और जब मैं 25 साल की लड़की, फिर भी पापा हमेशा मम्मी को हाँ जानम ऐसे बोल रहे थे। तो मेरे आज के सामने हमेशा वो एग्जाम्पल था कि हस्बैंड ऐसे होना चाहिए। अगर मैं शादी करूंगी एक दिन, तो मुझे ऐसे बिहेवियर वाली आदमी चाहिए। तो प्रशांत भी मेरे पापा की तरह बिल्कुल नहीं हो तुम। बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मतलब 100% नहीं हो। अभी तुम्हें भी काफी चीज सीखना पड़ेगी, क्योंकि मेरा डैड बहुत पेशेंस वाला आदमी है ना। लाइक आई डोंट नो एनीवन कि इतना पेशेंस आदमी जैसे मेरे पापा की तरह, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा की तरह है। मतलब उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत काइंड है, वो किसी का हर्ट नहीं कर सकता, और वो झूठ भी नहीं बोलता। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, उसको बता। ये मेरे बारे में बात हो रही है क्या? दोस्तों आप जस्ट अभी मैंने ना इसका ये वाला डायपर इधर निकाला और ये वाला एक पैर में पहना दिया था। इतने ही देर में इस शैतान बच्चे ने मुंह दिया। इतनी देर में इस शैतान बच्चे ने अपने हाथ पे भी मुंह दिया। पापा की जर्सी पे मुड़ना चाहिए था, हाथ पे क्यों मुड़ दिया? भाई ईशान ने ना मेरे हाथ पे भी मुंह दिया है। मैं अपना हाथ धो लेता हूँ इधर। और पहला बच्चा बड़ा करना इतनी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है। प्रशांत को कुछ काम कह तो और बाद में 100 साल रिग्रेट करो। तो भाई ये था हमारा वीडियो जो हमने यहाँ पे बैठ के पूरी प्रिपरेशन करके आपके लिए बनाया। पीछे वो पता नहीं क्या फायरवर्क जैसा चला है, ये भी मेरा मैंने एक ट्रिक है। ये भी हमने किया कि क्या पता ये भी पिछले वीडियो की तरह लोग बाग इसको ज्यादा देखें। और इस बार तो क्रिसमस ट्री भी है, तो लाइक तो करना पड़ेगा भाई। इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मेरे उस वाले चैनल पे चले जाओ भाई, दूसरे मोहल्ले में जाके। ओके बाय बाय, सी यू। देखो भाई इधर हमारा सेटअप है, बिहाइंड द सीन दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन में चल रहा है, हमारी 2 इधर चेयर है, और इधर हमारा ये ट्राइपॉड लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। 2025 जैसे ही सबको पता है चल ही रहा है। क्रिसमस ट्री हमारा इधर आ चुका है, शायद इस वीडियो की वजह से आया है, तो जिससे थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे से हो जाए। ठीक है भाई, मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, ईशान ने काम बूट बिगाड़ दिया। दिया, अभी बैकग्राउंड सीन दिखा रहा है। मैंने नहीं बिगाड़ा, इसके बच्चे ने।